जब भी हम म्यूचुअल फंड में रिस्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिस्क परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का नहीं होता है। ये रिस्क होता है मार्केट के उतार चढ़ाव का। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि आपका पैसा ऊपर या नीचे तो जा सकता है, पर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। अक्सर लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि भाई पर्दे के पीछे है कौन, इन पैसों का असली बॉस कौन है। तो आज हम इसी उलझी हुई दुनिया को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि भारत में म्यूचुअल फंड्स का पूरा स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। और इस पूरी बनावट को समझने में हमारे गाइड हैं कानपुर के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्री हरिओम त्रिपाठी। तो चलिए उनके नजरिए से देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की ये दुनिया असल में चलती कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी सवाल से। जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो अपना पैसा आखिर किसके भरोसे छोड़ रहा होता है? क्या ये कोई कंपनी है, कोई बैंक या फिर कोई और ही सिस्टम है? आज की बातचीत में हम इन सभी हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे इसकी नींव यानी ट्रस्ट को, फिर जानेंगे स्पॉन्सर के बारे में जो इसे बनाता है, उसके बाद आएंगे ट्रस्टीज जो हैं हमारे पैसों के गार्डियन, फिर बात होगी एएमसी की जो फंड को मैनेज करती है, और हाँ, इन सब पर नजर रखने वाले सेबी की भूमिका को भी समझेंगे। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड का पूरा स्ट्रक्चर ना एक बड़े ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिका है। वो ये कि भारत में कोई भी म्यूचुअल फंड एक कंपनी नहीं बल्कि एक ट्रस्ट होता है। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसका काम है लोगों से यानी हम जैसे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना और उसे सिक्योरिटीज में लगाना। और इस ट्रस्ट का फायदा किसे मिलता है? जाहिर है निवेशकों को, जिन्हें हम यूनिट होल्डर्स भी कहते हैं। और ये सब कुछ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत होता है। मतलब इसे एक मजबूत कानूनी आधार दिया गया है। अब आते हैं अगले हिस्से पर कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, हर म्यूचुअल फंड की कहानी शुरू होती है एक स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर वो होता है जिसके दिमाग में इसे शुरू करने का आइडिया आता है और जिसके पास शुरुआती पैसा होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जैसा कि हम देख सकते हैं, स्पॉन्सर सबसे ऊपर है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये एक आइडिया लेकर आते हैं और पूरी मशीन को चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर स्पॉन्सर बन जाए। सेबी के नियम यहाँ बहुत सख्त हैं। जैसे कि स्पॉन्सर का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, और पिछले 5 साल में हर साल उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कम से कम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। इन सब नियमों से ये पक्का हो जाता है कि सिर्फ सीरियस और भरोसेमंद कंपनियां ही इस फील्ड में आए। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर की अगली और शायद सबसे ज्यादा जरूरी कड़ी पर, और वो है ट्रस्टी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, इन्वेस्टर्स यानी हम सब यूनिट होल्डर्स के हितों की रक्षा करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे पैसों के असली गार्डियन है। हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रस्टी को अपॉइंट स्पॉन्सर ही करता है, लेकिन वो काम बिल्कुल एक अलग बॉडी की तरह करते हैं। वो इन्वेस्टर्स की तरफ से फंड की सारी संपत्ति की लीगल गार्डियन होते हैं। और इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। इन्हें ये पक्का करना होता है कि फंड में होने वाला हर एक ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर के फायदे के लिए हो। ये टाइम टू टाइम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करते हैं। ये भी चेक करते हैं कि फंड की प्रॉपर्टी ठीक से सुरक्षित है या नहीं, और अगर कहीं भी कोई नियम टूटता है तो एक्शन लेते हैं। इसके अलावा इन्हें हर 6 महीने में सेबी को रिपोर्ट भी देनी होती है। चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी गाड़ी को रोज चलाता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में एएमसी कहते हैं। यही वो कंपनी है जो फंड के रोजमर्रा के काम और सारे इन्वेस्टमेंट के फैसले लेती है। स्ट्रक्चर में देखें तो एएमसी को स्पॉन्सर या ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। यही वो जगह है जहां से सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए जाते हैं और सारे ऑपरेशन संभाले जाते हैं। असल में जब हम फंड मैनेजर की बात करते हैं ना, तो वो इसी एएमसी का हिस्सा होते हैं। एएमसी का काम काफी बड़ा है। ये रोज के इन्वेस्टमेंट्स को तो मैनेज करती है, साथ में ऑफिस, एम्प्लॉई, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों का इंतजाम भी करती है। और कानून के हिसाब से एक एएमसी की नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ रुपए होनी ही चाहिए। यही कंपनी रेगुलेटर्स और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स से भी डील करती है। अब ये एक बहुत जरूरी बात है, ट्रस्टी और एएमसी के बीच का फर्क समझना। देखिए, ट्रस्टी का रोल है निगरानी और सुरक्षा का। उनकी पहले जिम्मेदारी इन्वेस्टर के लिए है। वहीं दूसरी तरफ एएमसी का रोल है मैनेजमेंट और ऑपरेशन का। उनकी जिम्मेदारी है रोज के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। पावर्स का ये बंटवारा ही एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो इन्वेस्टर्स को किसी भी गड़बड़ी से बचाता है। अब इन सब के ऊपर एक और बॉडी है जो पूरे सिस्टम पर अपनी नजर रखती है, और वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। इसे आप पूरे सिस्टम का अल्टीमेट वॉचडॉग कह सकते हैं।
सेबी के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करना और दूसरा, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना और उसे रेगुलेट भी करना। यही बैलेंस एक हेल्दी और फेयर मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि सेबी के नियम असल में इन्वेस्टर को बचाते कैसे हैं? इसे समझते हैं। डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग के नियम का मतलब है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में साफ और टाइम पर जानकारी मिलती है। विज्ञापनों पर जो नियम है वो हमें झूठे वादों और भ्रामक दावों से बचाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के नियम ये पक्का करते हैं कि फंड के पास इन्वेस्टमेंट के रिस्क को संभालने का एक प्रॉपर सिस्टम हो। और इन्वेस्टर राइट्स के नियम हमें पेमेंट, स्टेटमेंट और किसी भी देरी से जुड़े हकों की गारंटी देते हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग प्लेयर्स को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा अकाउंटेबिलिटी का इकोसिस्टम बनता कैसे है, जहाँ हर किसी का एक फिक्स्ड रोल है। इसे एक चेन ऑफ ट्रस्ट की तरह समझिए। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर, जो पैसे और विजन के साथ फंड शुरू करता है। फिर बनता है ट्रस्ट, जो इन्वेस्टर्स की संपत्ति रखने वाली लीगल बॉडी है। उसके बाद आते हैं ट्रस्टीज, जो गार्डियन बनकर इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करते हैं। फिर है एएमसी, जो रोज के इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस को मैनेज करती है। और इन सब के ऊपर है सेबी, जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये संरचना जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इनबिल्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि ये सिस्टम बस ऐसे ही नहीं बन गया। इसे बहुत सोच समझकर, खास तौर पर इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब जब ये पता है कि इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो ये जानकारी निवेश को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।